इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती मालती जैन, श्री प्रयास कुमार जैन, श्रीमती दिशा जैन, अनमोल जैन, अर्थव जैन, फर्म आदि इंटरप्राइजेज मंडला, मध्य प्रदेश। धर्म स्नेही भगवत आत्माओं, आचार्य भगवंतों ने दुर्लभ भावना के अंतर्गत इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को घटाया है। दुर्लभ है निगूढ़ से थावर, अरु तरस गति पानी। हमारा जो अतीत का समय है वह निगूढ़ में निकला है। वहां पर रह करके एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण किया है। उनका जीवन ऐसे ही है, मरण और जन्म, मरण और जन्म, मरना उत्पन्न होना, मरना उत्पन्न होना। ऐसे हमने अनंतों बार वहां पर किए हैं जन्म मरण। वहां से स्थावर पर्याय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। यानी निगोद से निकल करके वनस्पति का एक में उत्पन्न होना, पृथ्वी का एक में उत्पन्न होना, जल का एक में उत्पन्न होना, वायु का एक में उत्पन्न होना, इन सब में उत्पन्न होना उससे भी दुर्लभ है। और इनसे भी ज्यादा दुर्लभ त्रिस पर्याय को प्राप्त करना है। त्रिस पर्याय में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनकी भरमार है। इनमें भी 2 इंद्री प्राप्त करना दुर्लभ है, फिर 3 इंद्री प्राप्त करना और दुर्लभ है, 4 इंद्री प्राप्त होना और दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ पंच इंद्रिय पना प्राप्त करना है। लेकिन पंच इंद्रिय में भी संगी और असंगी दोनों होते हैं। असंगी यानी मन रहित होते, संगी मन सहित होते। उसमें संगी पर्याय प्राप्त करना और दुर्लभ है। पंच इंद्रिय में फिर त्रियंचों की भरमार है, देवों की भरमार है, नारकियों की भरमार। जानते हैं मतलब ये सब असंख्यात हैं, इनकी संख्या गिन नहीं सकते। इनमें मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और मनुष्यों में भी मलेच्छ खंड और आर्य खंड है। मलेच्छ खंडों में उत्पन्न हो गए और मनुष्य बन गए, वहां धर्म का नामो निशान नहीं है। वहां एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान है, उससे ऊपर उठते ही नहीं, धर्म नहीं होता। आर्य खंड की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। और आर्य खंड में भी यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। उन देश में भारत देश में उत्पन्न होना और दुर्लभ है। ऐसी उस दुर्लभता से आप पार होकर के आए हैं और इस भारत देश में आपका
जन्म हो गया। भारत देश में भी अनेक प्रकार के कुल हैं, उनमें जिनेंद्र भगवान का कुल प्राप्त हो जाना और दुर्लभ है। आप जब सब जिनेंद्र भगवान के ऐसे कुल में जन्म हुए हैं और उसमें भी जन्म लेकर के इस शरीर में पूर्ण इंद्रियां प्राप्त हो जाना ये और दुर्लभ है। जैन कुल में जन्म तो हो गया, लेकिन आंखें नहीं मिली तो क्या करते, कान नहीं मिलते, अपांग हो जाते, क्या होता। तो पूर्ण शरीर युक्त होना ये और दुर्लभ है। पूर्ण शरीर हो गया, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। निरोगी शरीर मिलना और दुर्लभ है। और आचार्य भगवंत कहते ये सब कुछ मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मिलते हुए भी भीतर में जैन धर्म प्रकट हो जाना और दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है तो आप ये समझ रहे हैं कि ये नेहरू नगर में बैठे हुए हैं और नेहरू नगर में बताते हैं कि इस एरिया में कितने घर हैं जैनों के 500-600 बताते हैं, नहीं है 300 हैं। कुछ लोग 600 बता रहे थे कि आसपास मिलाकर के सब नहीं, 300 भी है तो एक घर के कम से कम 5 लोग तो मान के चलो। ये कह रहे महाराज आजकल 5 कहाँ हैं, सब 2 ही बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां, संतान तो सब बाहर चले गए। 2 भी मान लो कम से कम तो 600 तो होते हैं। 600 में मान यहाँ पर कितने हैं तो 60 ही लोग, यानी 10%, 90% तो कहाँ है। ये बहुत दुर्लभ है धर्म करना, धर्मायतनों की सेवा करना, उनकी भक्ति पूजा आराधना करना, ये बहुत दुर्लभ है। सबको नहीं मिलता। कुछ ही पुण्यात्मा पुरुष होते हैं जिनके ऐसे भाव बन जाते हैं कि चलो रत्नत्रयधारी मुनिराज आए हैं तो उनके साथ साथ में रत्नत्रय का पूजा विधान करने का मिल गया। ऐसे दुर्लभ समय में भी जो ऐसे दुर्लभ कार्य कर लेते हैं, धर्म कहता है अगर ऐसा आपने कार्य किया है तो बहुत जल्दी आपको आगे जाके रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जैन कुल में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया, वह कुल जैन कुल तो था, लेकिन घर में दरिद्रता छाई हुई। 4-5 लड़के थे, 5 बड़ा जो लड़का था वह कुछ करता तो था नहीं, लेकिन खाने के लिए जब बारी आती थी तो सबके हिस्से का अकेला ही वह खा जाता, करना कुछ नहीं और खाने के लिए सब कुछ चाहिए। ऐसे खाने वालों की फिर माँ क्या करती थी कि जो थोड़ा सा काम करते थे उनको तो सबको अच्छा अच्छा खाने को देती थी और इसके लिए ऐसे ही भोजन परोसती थी। छाछ और रोटी रख दी, खा लो, और सबको खीर आदि। जब यह बड़ा भी कोई कुछ काम करके कुछ कमा के लाता तो कभी कभार इसको अच्छा खाने को मिल जाता, लेकिन कभी कभार ही वह कार्य करता था। घर वाले परेशान हो गए कि कुछ करता नहीं और खाने के लिए सबका हिस्सा चाहिए, तो उसको घर से बाहर माँ बाप ने कहा जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं
और घर से वह निकल जाता है और अन्यत्र एक ग्राम की ओर जा रहा था कि रास्ते में एक लकड़हारा मिल गया। उससे पूछा कि भाई, इस गांव में मुझे कोई काम मिलेगा? तो लकड़हारा कहता है कि क्या काम करोगे? वह कहता है जो आप करवाओगे हम करने के लिए तैयार हैं। बदले में क्या लोगे? तो बदले में जो आप दोगे हम ले लेंगे। मुझे खाने के लिए मिल जाए और रहने के लिए मिल जाए और पहनने के लिए मिल जाए, इतना ही पर्याप्त है। 3 चीजें तो हैं जिंदगी में जिनको लोग जोड़ते रहते हैं। किसी ने कविता लिखी है कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। ओंठ सूखे, आंख गीली और दिलों में आंधियां, 3 मौसम एक संग उड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। 1 रोटी 2 लगोटी 4 गज कच्ची जमीन। 1 रोटी 2 लगोटी 4 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसी के लिए खुल जाती है आपकी दुकान। और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? इतना ही तो चाहिए। लेकिन और के चक्कर में आप लोग एक जोड़ी नहीं चाहिए महाराज। महिलाओं से पूछो, हैं? जोड़ी पर जोड़ी। और यहाँ तक कि विधान आदि होते हैं तो कुछ लोग तो इसलिए विधान में बैठ जाते हैं एक जोड़ी तो कम से कम, इसलिए विधान में नहीं बैठना, नहीं तो विधान का फल इतना ही मिलेगा। इसका फल तो आचार्य भगवंत ने अचिंत कहा है। इसका मूल हम आंक नहीं सकते। देव शास्त्र गुरु के प्रति की गई भक्ति अंदर से ऐसी शक्ति प्रकट करती है कि 3 लोक का साम्राज्य रूपी मुक्ति उसको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ऐसी महिमा इसकी बताई गई है। तो अंतिम पंक्ति है उसकी कि है यहाँ विश्वास कितना, है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, और मौत के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते, बस बचपन से जन्म से ये दौड़ लगती है और अंतिम मृत्यु सैया पर वह पहुंच जाता है। और दुकान, मकान, पकवान, मेहमान सब यहीं पर छूट जाते हैं, कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाता। जब उस लकड़हारे से ऐसा कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए, तो वह तैयार हो गया और कहता है चलो मेरे साथ। जंगल में ले गया। लकड़ियां कम लाता था अब, लेकिन ये काम करने वाला मिल गया है तो लकड़ियों को ज्यादा इकट्ठा किया और गट्ठा बना करके उसके सिर पर रख दिया। और ये बहुत अच्छा सेवक मिल गया है और अब यह हमारे साथ जंगल जाएगा, लकड़ियां लाएगा। और आज देखो ये लकड़ियां भी डबल आ गई हैं और इसको अब कुछ नहीं चाहिए, भूख लगी है तो इसको भोजन देना है और रहेगा एक झोपड़ी में और कपड़े और कुछ इसको चाहिए नहीं, इसको जल्दी से भोजन दो। जैसे ही वह भोजन करने बैठा और
खिलाते गए, लेकिन उसका पेट भर नहीं रहा है। एक ही दिन में अच्छे से करा दिया भोजन, और उसकी पत्नी कहती है कि इसको अब यहाँ से ले जाओ, मैं रख नहीं सकती, क्योंकि आज ही पूरे घर का अकेले ही इसने भोजन कर लिया है, आपने ऐसा कैसा सौदा कर लिया, अब तो इसको निकालो हमने। तब वह लकड़हारा कहता है कि हमने तो इससे वादा कर लिया है कि 1 वर्ष तक तो तुम्हारे लिए, तो अब ऐसा करो, इसके लिए प्रतिदिन अलग से 1 मटके में क्या दलिया घोल करके रख दो, और जब इसको भूख लगे तो उसी को इसको दे दो, पिला दो, बस और कुछ नहीं देना। तब उसकी पत्नी कहती इतना तो ठीक है, ये करके दे दे। ऐसे ही उसको प्रतिदिन दलिया देते, दलिया पी करके वह काम करता। ऐसे करते 1 वर्ष हो गया, दीपावली का दिन आ गया। अब उसकी पत्नी के मन में आया कि देखो इसको प्रतिदिन ऐसा ऐसा देते हैं, आज कम से कम त्योहार का दिन है, दीपावली का दिन, इसको अच्छी तरह से आज पकवान खिला दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। तो दया करके उसके लिए अच्छा भोजन दिया गया, पकवान खिला दिए गए। और जैसे ही भोजन उसने किया, थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, और नींद आई तो खर्राटे लेकर के वह पूछा ये क्या, ये तो सो रहा है, काम पे जाना है इसको। तो उसकी पत्नी ने बताया कि इसको हमने अच्छे पकवान खिला दिए हैं इसलिए। तो वह पत्नी से कहता है कि ऐसे पकवान खिला दिए हैं और ये प्रमाद के कारण से सो रहा है, और प्रतिदिन ये पकवान मांगेगा तो क्या करोगी। तो आपस में उनमें झगड़ा हो गया, और झगड़ा ऐसा हुआ कि आवाजें तेज हो गई, और आवाजें जब तेज हुई तो उसकी नींद खुल गई, और उसको पता चला कि मेरे कारण से ये झगड़ा हो रहा है। तो उसने कहा अब मैं काम यहाँ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और उसने स्वयं विचार किया कि अब मैं स्वयं लकड़ी वहाँ से लाऊंगा और स्वयं उसको बेच करके अपना काम करूँगा। और ऐसा ही हुआ, वह लकड़ी लेकर के जंगल से वापस आया, लेकिन उसको तरीका नहीं था बेचने का कि कैसे बेचना है। बड़े गट्ठा बना करके लाया, उसकी बड़ी कीमत थी, लोगों ने उसके गट्ठे को लिया नहीं, खरीदा नहीं। ऐसे 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसकी लकड़ी बिकी नहीं, बेचारा भूखा था। लेकिन संयोग यूं हुआ, एक मुनिराज जंगल से आहार के लिए नगर में आ रहे थे, और उसने उन मुनिराज को देखा। और मुनिराज को देख करके विचार करता है कि मैं सोच रहा था कि मैं ही सबसे गरीब हूं, लेकिन इन मुनिराज को, इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा गरीब ये है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन CA, आरव, मौली, अनवी जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती मालती जैन, श्री प्रयास कुमार जैन, श्रीमती दिशा जैन, अनमोल जैन, अर्थव जैन, फर्म आदि इंटरप्राइजेज मंडला, मध्य प्रदेश।